हेलीकॉप्टर क्रैश पे बात करते हैं सर, केदारनाथ में जो हुआ है। अक्सर केदारनाथ की तो कोई भी यात्रा शायद ऐसी बचती हो जहां हेलीकॉप्टर क्रैश ना होता हो। कैजुअलिटी कहीं भी हो सकती है सर, मैकेनिज्म है, मशीन है, लेकिन सवाल ये है कि सर इनसे हर बार हो जाती है, हर बार जांच होती है किसी हेलीकॉप्टर या प्लेन क्रैश की, और हर बार फिर नेक्स्ट टाइम फिर वो हो जाते हैं। सवाल ये है कि बंद क्यों नहीं हो पाते हैं। केदारनाथ पे हम बात कर रहे हैं जो कल हुआ है। अगेन बहुत दुखद घटना है, 7 लोगों का देहांत हो गया। और केदारनाथ में इस साल के जो उनके दर्शन जब से शुरू हुए हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ के जब से उनके पट खुले हुए हैं और हेलीकॉप्टर उड़ने लगे हैं, तो ये 5वां एक्सीडेंट है जिसमें से 2 फेटल हुए हैं। फेटल मतलब कि 2 गिरे हैं तो उसके सारे पैसेंजर्स और पायलट्स की डेथ हो गई है। सो करीब 13 लोग मरे हैं। इसके पहले वाले में हुआ था वो 6 लोग मरे थे, और इस वाले में एक बच्चा और कैप्टन को लेके 7 लोग मरे हैं। और इसके अलावा 3 एयरक्राफ्ट और क्रैश हुए हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट बिल्कुल बेकार हो चुका है, बट ईश्वर की कृपा थी कि उनके पैसेंजर्स और या उनके पायलट बाल बच गए। थोड़ी इंजरी हुई है, वो बच गए हैं। तो हुए 5 एक्सीडेंट हुए हैं। अब आप जब केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, आप जस्ट गो बैक 14-15 साल पहले से शायद शुरू हुआ है। मे बी 1-2 साल में गलत हो सकता हूँ या ऊपर नीचे हो सकता है। मान लीजिए 15 साल पहले शुरू हुआ है। उसमें 5 या 6 हेलीकॉप्टर फ्लाई करते थे उस एरिया में। 5 है। आज क्या है, आज आपको मैं बताऊं, वहां पे 3 हेलीपैड हैं। एक गुप्तकाशी में है, एक सीरी में है, एक फाटा में है। ये हेलीपैड जो हैं वो केदारनाथ से 6 से 7 मिनट की दूरी पे हैं, हेलीकॉप्टर फ्लाइंग की दूरी पे हैं। और यहाँ इन 3 जगहों पे भी 12, 14, 15 हेलीपैड्स हैं, जिसमें से 8 या 9 लोग इस्तेमाल करते हैं। वहां पे इसमें 9 हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन मैं रेगुलेट करने के लिए एक टाइम में वहां से 6 हेलीकॉप्टर ही उड़ सकते हैं। अब आप आइए, वो क्या करते हैं, गुप्तकाशी से गए केदारनाथ, पैसेंजर ड्रॉप किए, वापस आ गए। दूसरा जो है वो है सहस्त्रधारा से करीब 24 से 25 हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते हैं वहां से। वो क्या करते हैं, वो जाएंगे, पैसेंजर्स लेंगे, यमुनोत्री जाएंगे, वहां पैसेंजर ड्रॉप करेंगे, फिर गंगोत्री जाएंगे, गंगोत्री से वो केदारनाथ आएंगे, केदारनाथ ड्रॉप करेंगे, दूसरे पैसेंजर लेंगे और वो आएंगे गुप्तकाशी। गुप्तकाशी में पैसेंजर ड्रॉप करेंगे, यहाँ से दूसरे पैसेंजर उठाएंगे, तेल भरेंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, और बद्रीनाथ से फिर वापस वहाँ से इनको ड्रॉप करके बाकी लोगों को लेके ये सहस्त्रधारा में आ जाएंगे। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं 31 करीब हेलीकॉप्टर्स उस एरिया में फ्लाई कर रहे हैं कंटिन्यूस 31 हेलीकॉप्टर आगे पीछे, एक के पीछे जाते रहते हैं। एक रूल है, डीजीसीए और इन लोगों ने अपने रूल बनाए रखे हैं कि आप वैली के इस साइड में जाते वक्त इस साइड में फ्लाई करेंगे, आते वक्त इस साइड में फ्लाई करेंगे, इस हाइट पे फ्लाई करेंगे, और दोनों 2 हेलीकॉप्टर के बीच में इतनी दूरी रहेगी, इतने मिनट की दूरी रहेगी। हेलीपैड पे जब लैंड करते हैं तो एक हेलीकॉप्टर जब लैंड कर जाएगा, वो टेक ऑफ कर जाएगा, तभी दूसरा हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। वो पहुँच भी जाएगा जल्दी तो लैंड करने को नहीं मिलेगा। लेकिन हो क्या रहा है? यही हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, हो यही रहा है। मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अब इन 6 जो हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, इनको भी उन्होंने, गवर्नमेंट ने बोला है कि ये हो सकता है कि आप फ्लाई कर रहे हैं, हम फ्लाई कर रहे हैं, मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूं। उनको सबको स्लॉट दिया जाता है कि भाई मेरा हेलीकॉप्टर, मेरी कंपनी का हेलीकॉप्टर है, उसको 1 घंटे का स्लॉट 7 से 8 दिया गया है, दूसरे को 8 से 9 दिया गया। ऐसे स्लॉट दिए जाते हैं। हो सकता है कि उस स्लॉट में मैं 3 करने की कोशिश करूंगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डीजीसी ने क्या किया, उन्होंने कहा है जो सीरी और फाटा जो हेलीपैड है, जो थोड़ा गुप्तकाशी से 2-3 मिनट और आगे है, वहां से आप 1 घंटे में सिर्फ 3 शटल कर सकते हैं। आप बात समझ रहे हैं? आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो आप जल्दीबाजी करने की कोशिश मत करिए, और ना करने की न कोई करता है। और जो गुप्तकाशी है, क्योंकि वो थोड़ा पीछे है, उसमें करीब 19-20 मिनट लगता है जाना, पैसेंजर ड्रॉप करना, दूसरे पैसेंजर लेना और वापस आना। तो उनको 2 शटल अलाउड है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से रेस्ट्रिक्शन डाल रखा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है उस एरिया को आप देखेंगे जो आप जहाँ लैंड कर रहे हैं आप केदारनाथ, 10,500 फीट पे है, ठीक है। और मौसम जो है, इतना ऐसा मौसम आपको कहीं और मिलेगा नहीं।
आप देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, सब कुछ क्लियर है, अचानक एक बादल का टुकड़ा आ जाएगा। और वैली इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है। केदारनाथ की बात कर रहा हूँ मैं। और टेम्परेचर्स, टर्बुलेंस बहुत होता है। जहाँ केदारनाथ में लैंड कर रहे हैं, सुबह विंड्स कुछ और होंगी, इनटू द विंड लैंड करेंगे, थोड़ी देर में विंड चेंज हो जाती हैं। तो बहुत 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 चीज़ें ऐसी हैं जो पायलट के कंट्रोल में नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी उसको फ्लाई करना पड़ता है वहाँ पे। और जब पायलट फ्लाई कर रहा है तो उसको प्रिकॉशन लेना पड़ता है। अब इस वाले में क्या हुआ है कि उस पायलट ने बोला है कि मुझे क्लाउड दिख रहा है, मैं वापस आ रहा हूँ। और जब वो टर्न किया, मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि क्या हुआ होगा, क्योंकि हम भी उस एरिया में फ्लाई कर चुके हैं। तो हो सकता है उसने टर्न करने की कोशिश किया होगा, वो बादल आ गया। और जब एक बार बादल में घुस गया तो मे बी डिसोरिएंटेट हुआ है, क्या हुआ है, हिल से लड़ गया है और क्रैश हो गया है। उसके पीछे 2 हेलीकॉप्टर जा रहे तो वो चीज निकल गए। आप देख रहे हैं, मतलब मौसम ऐसा है कि 5 मिनट में क्या क्या चेंज हो गया। मतलब तो सबसे बड़ा जो चीज़ ध्यान में रखने की है, सारे वहाँ जितने भी पायलट जाते हैं, एक्सपीरियंस जाते हैं, मैं किसी और से भी बात कर रहा था, ये इस बार जो हमें पता चला है कि उस एरिया में जो ये एक्सीडेंट हुआ, जो पायलट वो पहली बार फ्लाई कर रहा था। सो पहली बार से आप ये मत सोचिए कि वो पहली बार ही फ्लाई कर रहा, उसको वहाँ पे उसके इंस्ट्रक्टर गए होंगे, उसको क्लियरेंस मिला होगा उसको, लेकिन क्लियरेंस कितने 4, 5, 6 सॉटी के बाद दे दिया, फ्लाई करा। लेकिन आप वहाँ 3-4 महीने फ्लाई कर रहे हैं, हर दिन वेदर अलग होता है, हर घंटे पे वेदर अलग होता है। वो कोई इंस्ट्रक्टर नहीं सिखा सकता है, वो आपको सिचुएशन फेस करनी है, आपका खुद का एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैंने रेकमेंड किया है, आपके चैनल को भी रिकमेंड करूंगा, उसके पहले भी मैंने किसी चैनल को रिकमेंड किया। हो सकता है मैं गलत हूं, बट मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से 37 साल मैंने एयरफोर्स में गुजारे हैं, इंडियन एयरफोर्स में गुजारे हैं, और उस एरिया में फ्लाई किया हूं। मेरे हिसाब से पहली बार जो भी पायलट वहां जाए, अब वहां पे सिंगल पायलट ऑपरेट करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, दुनिया में हर जगह सिंगल पायलट ऑपरेट करते हैं, लेकिन दुनिया में ऑपरेट करना हर जगह और इस वैली में ऑपरेट करना अलग है। आप दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हैं, मुंबई में और इधर उधर कर रहे हैं, वो अलग है। केदारनाथ घाटी में 10,500 फीट, मौसम का पता नहीं है, टेम्परेचर कुछ और है, और एयरक्राफ्ट की केपेबिलिटी, जैसे आप ऊपर जाते हैं, जैसे ऊपर एयरक्राफ्ट की केपेबिलिटी कम होती जाती है। सो इन सब कारणों की वजह से जो भी पायलट वहाँ फ्लाई करे, उसको बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस ये नहीं है कि मैं सी के ऊपर उड़ा हूँ, मैं डेजर्ट के ऊपर उड़ा हूँ, मैं 8,000 घंटे हैं, लेकिन मैं हिल में केदारनाथ और बद्रीनाथ साइड में मैं पहली बार उड़ा हूँ, और 4-5 सॉटी मुझे क्लियर किया गया, मैं क्लियर कर दिया, वो गलत है। आप एक एक्स्ट्रा पायलट रखिए, और उस साल जब भी आप उस पायलट को क्लियर कर रहे हैं, जो नया बंदा गया, उस सीजन में आप एक पैसेंजर की, मेरा सजेशन है, गवर्नमेंट मान सकती है, नहीं मान सकती है, मैं गलत हो सकता, नहीं गलत हो, डीजीसीए डिसाइड करेगी, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से जो भी पायलट नया जाता है, एक उस सीजन में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 महीने, मैं कह रहा हूँ उस सीजन में वो जब केदारनाथ यात्रा चल रही है, हाँ, वो एयरक्राफ्ट एक पैसेंजर कम कर ले और एक उस एरिया को पायलट दे दे, एक्सपीरियंस पायलट, को पायलट नहीं, एक्सपीरियंस पायलट जो उस एरिया में बहुत फ्लाई कर चुका है, और उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर आता है, सेम पायलट उसने फ्लाई कर चुका है, तो एक्सपीरियंस हो गया, ही कैन फ्लाई अलोन। ये मेरा सजेशन है। ये आपका सजेशन बहुत जबरदस्त, बड़ा काम का सजेशन है, पायलट्स के लिए भी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, और यात्रियों के लिए भी, और जो नए पायलट्स फ्लाई करने जा रहे हैं केदारनाथ की 10,000 फीट की हाइट वाली घाटी में, उनके लिए आप वेल विशर के तौर पे बता रहे हैं। लेकिन सर, क्या एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि केदारनाथ घाटी में प्राइवेट जो कंपनियां हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स लगते हैं। प्राइवेट कंपनियां जो हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए हेलीकॉप्टर्स उतारती हैं, उनका मकसद पैसा कमाना है, क्योंकि टेंडर्स होते हैं उसके लिए, ठीक है, जितना लगाते हैं उससे ज़्यादा उन्हें कमाना है, वो बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस है, ठीक है, वो इंडियन एयरफोर्स नहीं है जो देश के लिए लड़ रहे हैं, ठीक। आप कहते हैं कि एक सवारी कम बिठाओ, लेकिन उसमें एक एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड दिमाग वाला पायलट साथ में दो, जो उस एरिया में एक्सपीरियंस रहा हो, पहले कई बार फ्लाई केदार घाटी में, ठीक है। ये सब चीजें
इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड और 35 साल जबरदस्त अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी वाले फाइटर प्लेन उड़ा चुके। नहीं, मी-17 20 हेलीकॉप्टर्स भी सर, बहुत मतलब हाई लेवल के हेलीकॉप्टर्स हैं वो उड़ा चुके अनिल तिवारी, ठीक है, ये कह रहे हैं अपने एक्सपीरियंस। बिल्कुल। लेकिन जिस लाला जी ने वहां अपनी हेलीकॉप्टर कंपनी धंधे के लिए लगाई है, वो क्या पायलट को पायलट समझ रहा होगा, वो भी हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर समझता होगा? वो क्या पायलट को मजदूर दिन भर का दिहाड़ी का नहीं समझता होगा? क्या वो उस हेलीकॉप्टर को एक के बाद एक चक्कर लगाया जा रहा है, नहीं भी लगा रहा है, बैलगाड़ी की तरह नहीं इस्तेमाल करता होगा? ये सब चीजें नहीं क्या उसको इस तरीके के हादसों की वजह बनती हैं? ठीक है, ओके, आपकी बात को मैं एक एक करके बताने की कोशिश करता हूँ। आपने बिल्कुल सही बताया, वो बिजनेसमैन है। कोई भी बिजनेसमैन जो भी बिजनेस करता है, लॉस के लिए नहीं करता है, प्रॉफिट के लिए करता है। बिल्कुल सही आपने बोला। ओनली डिफरेंस इज दैट कि ये बिजनेस जो है, इसमें लोगों की जान का खतरा है। तो जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट और जान के खतरे को आपको मेजर करना पड़ेगा। इज इट वर्थ इट? और मैं बिजनेसमैन हूं या आप बिजनेसमैन हैं, आपने हमें हेलीकॉप्टर दिया है, एक्चुअली उड़ाना तो पायलट को है। लेकिन पायलट तो लाला जी की नौकरी कर रहा है। नहीं, बट डिसीजन तो देखिए, डिसीजन तो पायलट को देना है ना। और अगर वो पायलट कुछ रुपयों के लिए अपनी जान का खतरा लेगा तो गलत है। तो उसको फ्लाइंग से हटा देना चाहिए, उस कंपनी को फ्लाइंग से हटा देना चाहिए। अगर आप कुछ रुपयों के लिए, आपके पीछे 5-6 लोग बैठे हुए हैं, आपको अपनी जिंदगी, अपनी जान आपके हवाले कर रखा है, आपके भरोसे ही तो जा रहे हैं ना, आप पायलट के भरोसे ही जा रहे हैं ना। yes. तो उन्होंने अपनी जान आपके हाथ में कर दिया है, और अगर आप उनकी जान की कीमत नहीं जानते हैं तो आपको फ्लाइंग करने का कोई हक नहीं बनता है। आपको परमानेंटली ग्राउंड कर देना चाहिए, उस कंपनी को परमानेंटली ग्राउंड कर देना चाहिए जो इस तरह का काम कर रही है कि जबरदस्ती फ्लाइंग करवा रही है, और वेदर खराब है तो भी फ्लाइंग करवा रही है। और जो पायलट्स हैं, उनके अंदर इतना गट्स होना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, जान है तो जहान रहेगी। आज आप इनके साथ फ्लाई कर रहे हैं, इनको आपने बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आपने टोकिया उनको अपने बिजनेस। अगर पायलट टोकेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी सर। आप इतना जान लीजिए, अगर टोकेगा और सही चीज के लिए टोकेगा, उसको दूसरे कंपनी का पायलट जो कंपनी का मालिक है, वो लेंगे कि ये है, इस बंदे में जान है, दिस गाय इज अ गुड पायलट, ही टेक्स डिसीजंस एंड ही विल बी सेफ। क्योंकि जब लोगों की जान जाती है तो कंपनी का भी नाम बदनाम होता है। सर 3 पॉइंट्स में जानना चाहते हैं। बोलिए। केदारनाथ में होने वाले हवाई हादसे, हेलीकॉप्टर हादसे, बेवजह की जो दर्शन करने जा रहे हैं बाबा के, उनकी मौतों को, इन हादसों को कैसे रोका जा सकता है? अनिल तिवारी, भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर वाइस मार्शल की नज़र में 3 बिंदु। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि रूल्स रेगुलेशंस हैं, डीजीसीए के रूल्स रेगुलेशंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, और कंपनीज के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। आपको चाहे जितनी भी मेहनत करना पड़े, आपको 4 एग्जामिनर लगाने पड़े, आपको 4 इंस्पेक्टर्स लगाने पड़े, आपको 10 लगाने पड़े, आप लगाइए और रेगुलरली चेक करिए कि कोई भी रूल जो लिखा हुआ है, क्योंकि रूल बहुत सोच समझ के, बहुत लोग घंटे फ्लाइंग करने के बाद, उस एरिया को बहुत समझने के बाद बनाया जाता है, और हर सेफ्टी का ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो अगर वो रूल है, उस रूल को ना तो स्टेट गवर्नमेंट फ्लाउट करे, ना तो कंपनी फ्लाउट करे, ना तो पायलट फ्लाउट करे। मैं फ्लाउट करने की बात कर रहा हूँ कि अगर वो रूल है तो उसको फॉलो करना है, उस रूल के अगेंस्ट नहीं जाना है। ठीक है। और इसमें से कोई भी, अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन, अगर पायलट लेता है तो एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम ऑल्सो, उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेना चाहिए, उसको परमानेंटली ग्राउंड कर दीजिए। अगर कंपनी करती है, परमानेंटली कंपनी को ग्राउंड कर दीजिए। आप अभी सुने होंगे कि किसी कंपनी को उन्होंने ग्राउंड कर दिया, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, ताकि दूसरों को ये एक इशारा मिल जाए, भाई मैं गलत नहीं कर सकता हूँ। और दूसरी बात यह है, जो पैसेंजर्स हैं, काफ़ी प्रेशर पैसेंजर्स का भी होता है, वो चाहेंगे कि जल्दी कर दीजिए। उनको भी थोड़ा वेट करना चाहिए कि अगर मौसम ख़राब है, अगर पायलट बोल रहा है आपको एक बार कि भाई मौसम ख़राब है, हम नहीं जा सकते, तो उसको ऑनर करिए, उसके डिसीजन को ऑनर करिए। कई बार काफ़ी प्रेशर है, लोग भीड़ लगा रहे, भाई हमें जाना है, कुछ है,
लॉट ऑफ प्रेशर इज देयर, जो वहाँ पे ऑपरेट करते हैं वो बता सकते हैं कि लॉट ऑफ प्रेशर, सो उनको भी रखना चाहिए। तीसरा ये है जो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि जो भी पायलट वहाँ फ्लाई कर रहा है, अगर उसको फर्स्ट सीजन में जो भी पायलट फ्लाई कर रहा है, चाहे उसके पास 7,000 आवर्स फ्लाइंग हो, 8,000 आवर्स फ्लाइंग हो, चाहे कितनी भी फ्लाइंग हो, ही शुड बी फ्लाइंग विथ अनदर एक्सपीरियंस पायलट, उस पायलट का जिसका उस एरिया में टोटली कंट्रोल है, टोटली फ्लाई किया हुआ है और उसको टोटल उसको हर चीज़ के बारे में पता है। मौसम का एक दिन आप करके नहीं पता कर सकते हैं, 30 दिन का मौसम, 30 घंटे का मौसम अलग होता है। हर 12 घंटे फ्लाई करते हैं, सुबह से लेकर सनसेट तक फ्लाई करते हैं, आधे घंटे 45 मिनट बिफोर सनसेट तक फ्लाई करते हैं। मौसम कितनी बार चेंज होता है, वो इंस्ट्रक्टर नहीं सिखा सकता है, वो पायलट को वो आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा। हाँ भाई, अगर ये मौसम ऐसा है, ये टेम्परेचर इतना अचानक बढ़ गया है, विंड अचानक इधर हो गई है, टेढ़ी हो गई है, पीछे से आने लगी है, ये हो सकता है। ये सिर्फ वहाँ पे रहने के बाद हो सकता है और ये वही बता सकता है जो वहाँ पे रह चुका है, जो वहाँ पे फ्लाई कर चुका है। ये मेरा वो है। आप गवर्नमेंट फॉलो ना करें, दैट इज, मैं कोई गवर्नमेंट चलिए, मैं सिर्फ ये मेरा सजेशन है। इस वक्त स्टेट मिरर हिंदी में मेरे साथ बने हुए हैं एयर वाइस मार्शल भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अनिल तिवारी। दर्शकों को बताना इसलिए ज़रूरी था कि काफ़ी देर हो गई है अनफिल्टर्ड अड्डा यानी पॉडकास्ट को जारी हुए। हमारे साथ मेहमान कौन है ये इसलिए बताया गया है। अब तक बात हो रही थी अहमदाबाद बोइंग 787 क्रैश की, बात हो रही थी केदारनाथ में होने वाले हेलीकॉप्टर हादसों की,